आज एक मुनफरिद मौजू के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं। उलमाए किराम जो दिन रात हमारी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए हमें गुनाहों से बचाकर नेकियों के रास्ते पर लाने के लिए हमें रब की और उसके हबीब की नाफरमानियों से बचाकर उसकी फर्माबरदारी में लाने के लिए दिन रात कोशा हैं, मेहनत करते हैं, लाखों की कुतुब ख़रीद कर उनका मुताला करते हैं, दिन रात जाकर उनका मुताला करते हैं, फिर वहीं से मोती निकाल कर हमें बयान करते हैं, हमें समझाते हैं, दिन रात हमारी गलतियों पर हमारी इस्लाह फरमाते हैं। उनके ऊपर खर्च करना, उनके साथ ताउन करना, उन्हें नजराने देना, इस पर इंसान को कोई फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता? अगर फ़ायदा मिलता है तो कितना फ़ायदा मिलता है, कितना बड़ा अजर है इस पर। सय्यद आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबा कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिदवान, आपसे यही सवाल किया गया कि हम उलमाए किराम को बुलाकर उनकी खिदमत करते हैं तो इसके ऊपर हमें अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा? ये सवाल किया गया सय्यद आला हज़रत से। तो सय्यद आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत ने फतावा रिज़विया शरीफ की 23वीं जिल्द के अंदर उसे बयान फरमाया कि इसके ऊपर कितना अजर व सवाब मिलता है और इसकी कितनी फजीलत है। आप सय्यद आला हज़रत ने इस पर 3 आयात मुबारका और फिर उसके बाद 60 अहादीस मुबारका बयान फरमाएं। 60 अहादीस मुबारका बयान फरमाने के बाद सय्यद आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत उन सब का खुलासा पेश करते हैं, उन सब का नतीजा निकालते हुए फरमाते हैं कि इन हदीसों से साबित हुआ कि जो मुसलमान इस अमल में नेक नियत पाक माल से शरीक होंगे, यानी अच्छी नियत के साथ और पाक माल के साथ जो उलमा की खिदमत करेंगे, फरमाया उन्हें कर्म इलाही व इनाम हज़रत रिसालत पनाही ताला रब्बिही व तकरीम व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 25 फ़ायदे मिलने की उम्मीद है। 1 2 3 4 नहीं, फरमाया 25 फ़ायदे उसे मिलेंगे। किसे? जो उलमा की खिदमत करेंगे, जो उलमा से मोहब्बत करेंगे, जो उलमा के साथ ताउन करेंगे। अब उसके बाद सय्यद आला हज़रत 25 फ़ायदे तहरीर फरमाते हैं। आप ज़रा तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा कि कितने अजीम फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा फरमाते हैं कि बिइज़्निही ताला बुरी मौत से बच जाएंगे। दूसरा फ़ायदा यह है कि उम्रें उनकी ज़्यादा होंगी, लंबी उम्र पाएंगे। तीसरा फ़ायदा फरमाते हैं उनकी गिनती बढ़ेगी। गिनती बढ़ने का मतलब यह है कि माल में भी तादाद बढ़ेगी, औलाद में भी तादाद बढ़ेगी, उम्र में भी, जैसे पीछे भी आगे उस लिहाज से भी, हर लिहाज से उनकी गिनती बढ़ेगी। आगे फरमाते हैं रिज़्क की वुसअत, माल की कसरत होगी और इसकी आदत से कभी मोहताज ना होंगे। यानी जो आदमी अपनी आदत बना लेगा कि मैंने उलमा की खिदमत करनी है, उनके साथ ताउन करना है, खालिक कायनात उसे इतना अता करेगा कि वो कभी मोहताज ही नहीं होगा किसी का। आगे फरमाते हैं 5वीं चीज़, फरमाते हैं खैर व बरकत पाएंगे। 6ठी चीज़, आफतें और बलाएं दूर हो जाएंगी। और फरमाते हैं 7वीं चीज़ कि उनके शहर आबाद होंगे, वैरानी से शहर बच जाएंगे, शहर में आबादियाँ होंगी, अल्लाह की रहमत होगी। 8वीं चीज़ फरमाते शिकस्त हाली दूर होगी। 9वीं चीज़ फरमाते खौफ अंदेशा ज़ायल और इत्मीनान खातिर हासिल होगा, यानी खौफ अंदेशा गम परेशानी ख़त्म हो जाएंगी, इत्मीनान दिल का सुकून उसे मिलेगा। 10वीं चीज़ फरमाते मदद इलाही शामिल हाल होगी। 11वीं चीज़ फरमाते रहमत इलाही उनके लिए वाजिब हो जाएगी। 12वीं चीज़ फरमाते मलाइका उन पर दरूद भेजेंगे। 13वीं चीज़ फरमाते हैं रज़ाए इलाही के काम करेंगे, यानी खालिक कायनात उन पर इतना करम फरमाएगा कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने वाले काम करें, यानी बुरे कामों से वो बच जाएंगे। और 14वीं चीज़ फरमाते हैं गज़ब इलाही से भी वो बच जाएंगे, गज़ब इलाही उन पर ज़ायल हो जाएगा। 15वीं चीज़ फरमाते हैं उनके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। 16वीं चीज़ फरमाते हैं खिदमत अहले दीन में सदका से बढ़कर सवाब पाएंगे, यानी सदका एक हम दूसरी जगह पे खर्च करते हैं, सदका हमने माल से निकाला,
किसी और पर खर्च किया, फरमाया उस पर जो इंसान को अजर मिलता है। अगर इंसान अहले दीन पर यानी उलमाए दीन पर अगर माल खर्च करेगा तो उसे सदका खर्च करने, सदका देने से भी ज्यादा सवाब उसे उलमा पर खर्च करने से मिलेगा। अब 17वीं चीज फरमाते गुलाम आजाद करने से भी, गुलाम आजाद करने से भी ज्यादा अजर पाएंगे। और 18वीं चीज फरमाते हैं कि उनके टेढ़े काम दुरुस्त हो जाएंगे। 19वीं चीज फायदा बताते हैं कि आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी। और 20वीं चीज फरमाते हैं थोड़े सर्फ में बहुत का पेट भरेगा, यानी माल थोड़ा भी होगा, अगर इंसान की थोड़ी आमदनी भी होगी फिर भी अल्लाह पाक इतनी बरकत उसमें डालेगा कि वही थोड़ा उनके लिए काफी हो जाएगा। 21वीं चीज बताते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुजूर दर्जे बुलंद होंगे, यानी रब का कुर्ब पाएंगे वो। 22वीं चीज फरमाते मौला तबारक व तआला मलाइका से उनके साथ मुबाहत फरमाएगा। 23वीं चीज फरमाते रोज़ क़यामत दोज़ख से अमान में रहेंगे, यानी दोज़ख की आग से बच जाएंगे। और आगे सय्यद आला हज़रत फरमाते हैं कि आतिश दोज़ख उन पर हराम होगी, यानी दोज़ख की आग अल्लाह पाक उन पर हराम कर देगा। 24वीं चीज फरमाते हैं कि आखिरत में एहसान इलाही से बहरामंद होंगे, यानी आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर जो है वो अपना खास एहसान फरमाएगा। और 25वीं चीज फरमाते हैं सय्यद आला हज़रत कि खुदा ने चाहा तो उस ग्रोह में होंगे जो हुजूर पुरनूर सय्यद आलम सरवर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नाले अक़दस के तसद्दुक़ में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा। यानी जो आदमी उलमा पर खर्च करने वाला है, उलमा से ताबुन करने वाला है, उलमा से मोहब्बत करने वाला है, खालिक के कायनात ऐसे शख्स को जो उलमा पर अपना माल खर्च करने वाला है, अल्लाह पाक उसे हुजूर अलैहिस्सलाम के नालान पाक के तसद्दुक़ से उस गिरोह के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा, जो गिरोह हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल होगा। सबसे पहला गिरोह, क्योंकि हुजूर ने सबसे पहले जन्नत में दाखिल होना है, तो जो आदमी सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जाएंगे, अल्लाह पाक इस शख्स को उलमा पर खर्च करने वाले को भी वो उसी गिरोह के साथ यानी सरकार के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। कितनी बड़ी अजमतें और कितनी बड़ी फजीलतें हैं उलमा पर खर्च करने की। इसके बाद सय्यद आला हज़रत फरमाते अल्लाहु अकबर, गौर कीजिए बिहम्दिल्लाह कैसा नुस्खा जलीला जमीला जामिया काफिया शाफिया साफिया वाफिया है कि एक मुफरद दो और इस कदर मुनाफा जाफजा। अल्लाह का फजल बहुत वसी, बहुत बड़ा, बहुत पाकीज़ा और बहुत ज्यादा है। तो नाज़ा लगाए नाज़रीन किराम, उलमाए किराम जो दिन रात हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए मेहनत करते हैं, हमारी इस्लाह पर लगे होते हैं, तो उनके साथ मोहब्बत करना, उनके साथ ताअवुन करना, उन पर अपना माल खर्च करना, इसकी कितनी बड़ी फजीलत है और कितनी बड़ी अजमत है। दुआ खालिक के कायनात हम सबको उलमाए किराम से के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सभी मुसलमान उलमा से मोहब्बत करते हैं, हमें हमारे इस मोहब्बत में खालिक के कायनात मज़ीद बरकत अता फरमाए, इसे मज़ीद उजागर फरमाए, उलमा के साथ मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा ताअवुन करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।